से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जाए। उत्तर प्रदेश का जो दलित समाज हो या फिर ब्राह्मण समाज हो, वो सामाजिक नजरिए से, सांस्कृतिक नजरिए से वो बहुत संवेदनशील है। देखिए, वो जागरूक है, वो जानता है कि आखिरकार वोट किसको देना है, वो एक तरफा वोट देता है। इतिहास रहा है। ओम सुधा जी, आप किस नजरिए से देखते हैं कि ये दलितों को लेकर जो सियासत हो रही है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी अपने नजरिए से, कांग्रेस अपने नजरिए से, कपिल श्रीवास्तव अखिलेश यादव की पार्टी अपने नजरिए से और मायावती जी अपने नजरिए से दांव चल रही हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी सियासी लड़ाई को? देखिए तिलक जी, चाहे जो कोई जितना भी विकास की बात कर ले, लेकिन भारतीय राजनीति का सच, सबसे बड़ा जो सच है वो सच है जाति। कुछ भी कोई विकास की बात कर दे, मोदी जी और भाजपा से अधिक विकास की बात कौन करता रहा है? लेकिन 2014 में मोदी जी कहते हैं कि हम पिछड़ा हैं, 2019 में मोदी जी कहते हैं कि हम अति पिछड़ा हैं, और अभी जो है मोदी जी जो है जब यूपी इलेक्शन नजदीक आया तो वो जो है अलग अलग ओबीसी और दलित चेहरा को जो है स्पेस दे रहे हैं, तो और उसको प्रचारित भी भाजपा उसी तरह से कर रही है। तो ये मामला चल रहा है कि जो जाति का पूरा खेल है उसको अगर समझना है सही तरीके से, तो उस खेल को समझने के लिए जो मोदी जी की राजनीति है, जो भाजपा की राजनीति है, उस राजनीति को समझना पड़ेगा। वही असली पूरे राजनीति को समझाने के लिए सक्षम है मोदी जी की राजनीति। दूसरा, इनका खेल समझिए, ये कितना जो है दलितों पिछड़ों के हितैषी हैं। ये दलितों पिछड़ों के हितैषी ऐसे हैं कि एक तरफ वो जो मंत्रियों के कहते हैं कि इतने मंत्रालय दिए ओबीसी को, दूसरी तरफ जो है ओबीसी के जो है नीट में मेडिकल एंट्रेंस में सीटें सारी खत्म कर देते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जो है दलितों को जो है दलितों के आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। ओम जी, मैं आपकी बात समझ गया। कपिल जी भी ये बात उठा रहे थे, ये मायावती से बड़े खिलाड़ी हैं क्या सोशल इंजीनियरिंग में? बिल्कुल, मायावती तो कुछ है ही नहीं। मायावती जी की कहानी तो और विचित्र है। क्या? मायावती ने पूरी राजनीति शुरू की बहुजन के नाम से, बहुजन सर्वजन हो गया और अब ब्राह्मण हो चुका है 2021 आते आते। तो मायावती जी का तो खेल ही सबसे निराला है। वो बहुजन से शुरू हुआ, सर्वजन से होते हुए अब जो है ये आ चुका है ब्राह्मण पे। ये पूरा खेल है मायावती जी का। मायावती जी 2014 में नहीं आ पाई, 19 में जो है आई सपा के सहयोग से कुछ सीटें लेकर। तो जो ठगने का काम किया है मायावती जी ने, चूंकि मैं दलित एंगल पर ज्यादा जो है अपना नजरिया रखना चाहूंगा, खासतौर पे दलितों का जो पूरा आधार है वो आरक्षण और निजीकरण। दलितों के लिए हक भागीदारी सबसे बड़ा मसला है। जो लेकिन जिस भागीदारी का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं मायावती पर पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ तिलक भाई, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। लेकिन जब जब आरक्षण पर हमला हुआ, जब जब निजीकरण की बात आई, जब जब सरकार ने कंपनियों को होने पौने खत्म करके मोदी जी की सरकार ने आरक्षण को खत्म करने की साजिश की, तब तब मायावती जी का मुंह नहीं खुला, एक बार भी मुंह नहीं खुला। यह पूरे देश, यूपी ही नहीं पूरे देश का दलित समाज देख रहा है कि मायावती जी अब जो है ब्राह्मण की बात कर रही है, लेकिन राजनीति कहाँ से शुरू की थी। तो कुल मिलाकर मायावती जी भी अब जो है वो रिटायर हो जाना चाहिए दलितों की राजनीति की तरफ से। वो रिटायर। अच्छा, तो आप किसे उम्मीद देख रहे हैं? अब तो अभी तो यूपी की जो जनता है वो देखेगी किसको समझ में क्या आता है। लेकिन मायावती जी से उम्मीद नहीं है, भाजपा से उम्मीदें नहीं है, और ये समाजवादी पार्टी जो है ये प्रमोशन में आरक्षण बिल फरवाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। तो देश जो है देख रहा है, देश के दलितों की नजर है हर तरफ कि कौन सा एक मजबूत पार्टी किसको सपोर्ट किया जाए, वो नजर दिया जा रहा है। नहीं, ओबीसी दलित, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो या और भी तबका, मैं कह रहा हूँ कि सर्व समाज जिसका नारा कभी कोई देता था, आज सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमने सभी वर्गों का विश्वास जीता है, इसलिए मोदी जी कहते हैं कि अच्छा, कपिल जी, सबका कपिल जी ये कह रहे हैं हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
यही हमारा नारा है। आप कह रहे हैं एम भाई हमारा नारा है। एक सेकंड ओम साहब आपके पास आ रहा हूं इसके बाद। आप कह रहे हैं एम भाई मेरा नारा है, और मैं चाहूंगा कि मैं ओम जी को पूरा वक्त दूंगा उसमें। ओम जी, एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब भी चुनाव आते हैं वोट लेने के लिए सबको दलित याद आते हैं, सबको वोट लेने के लिए दलित याद आते हैं, है कि नहीं? लेकिन भागीदारी और हिस्सेदारी की बात आती है तो फिर इसे चुनाव के नजरिए से जोड़ दिया जाता है। मैं गलत हूं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तिलक भाई। आप देखिए कितना दिलचस्प है, कितनी बेशर्मी से लोग यहाँ बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और अगर हम चिल्लाने लगे मैं दलित हूँ, मैं दलित हूँ, हमें जातिवादी साबित कर दिया जाएगा। एक पॉइंट चिल्लाते क्या मतलब है? आप तो लिख रहे हैं, क्या बताएंगे नहीं हम? क्या अरे आप लिख रहे हैं दलित चिंतक लिख रहे हैं आप, हैं? हम बताएंगे नहीं हम कौन है? कमाल कर दिया ओम जी आपने। आप दलित चिंतक लिख रहे हैं। आप दलित चिंतक लिख रहे हैं, मतलब आप कहां खड़े हैं आपको पता है? यही तो दुर्भाग्य है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, आप हमें दलित चिंतक लिखें, आप जो है हमें दलित चिंतक लिखेंगे, हम कुछ भी बोल लें, लेकिन आप जो है नहीं तो आप बताइए। नहीं विषय कभी रक्षा विशेषज्ञ हो जाएंगे, कभी अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हो जाएंगे, कभी जो है किसी और चीज के विशेषज्ञ हो जाएंगे, लेकिन हम कुछ भी कर ले हम दलित चिंतक ही रह जाते हैं। यह तो इस देश की जाति व्यवस्था की सच्चाई है। आप सीमा नहीं ओम जी मैं करेक्ट कर दूं। बात है जी, क्विक रिएक्शन, फिर मैं अपनी बात रखूं। सुन ले सर, अरे सुन ले सर, अरे आप 33% पे डॉक्टर हो जाएंगे, IAS हो जाएंगे, IPS हो जाएंगे, हमारे यहाँ 99% लाके भी वो अपने घर बैठेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया था उसमें एक लिमिट थी, एक टाइम था कि भी इतने टाइम तक ये रहेगा, उसके बाद आज भी आप अपने आप को दलित मान लीजिए। एक IAS और IPS का बेटा है और वो कहां से दलित रह गया? उसको भी क्या वैसा की चाहिए? नहीं फिर वोट मांगते हुए आपको याद रहता है सब उपाध्याय जी? क्या बात है? नहीं मनोज पंडित जी, तो वोट मांगते हुए आपको याद रहता है। एक ओम साहब मुद्दे पे आते हैं। ओम साहब एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। मनोज पंडित जी डिबेट डिरेल हो रहा है। एक सेकंड ओम जी एक सेकंड मैं करेक्ट कर दूं। मैंने डिबेट की शुरुआत में ही जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था मैं दोबारा कर रहा हूं। मैंने कहा था कि जो दलित समाज है उत्तर प्रदेश का, वो सामाजिक सांस्कृतिक लिहाज से, सामाजिक नजरिए से, संवैधानिक नजरिए से, राजनीतिक नजरिए से उत्तर प्रदेश का बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे समझदार वर्ग है, सबसे समझदार है। और मैंने इसका तर्क यह दिया था कि जिनको उन्होंने चुना, एक नजरिए से चुना, एक साथ चुना, और वो राजनीतिक नजरिए से और अपने हक की लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा जागृत है। मैंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया था शुरुआत में। तो ओम जी मुझे ये बताइए ना कि आखिरकार दलित समाज की उपेक्षा किसने नहीं की? तिलक जी, मैंने अपने पहले हिस्से में ही कहा था कि जो है लोग चाह रहे हैं कि मायावती पर कुछ बोल। देखिए मायावती पर हमारा स्टैंड, जो देश के दलितों का स्टैंड है, क्लियर है। बहुजन की शुरुआत जब उन्होंने की थी तो देश के दलितों ने भरोसा किया, फिर वो सर्वजन पर आ गई और अब ब्राह्मण पर आ गई। तो देश का दलित अब मायावती जी पर विश्वास नहीं करता। मतलब जहां ब्राह्मण जाएगा वहां दलित नहीं जाएगा। भाजपा सरकार एक तरफ कहती है कि आरक्षण पर कोई हमला नहीं होगी और तमाम कंपनियों को बेचा जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। भाजपा पर भी विश्वास नहीं है। समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण बिल फरवा दिया। ये सब कोई विश्वास के लायक नहीं है।